क्या इंसानों के नए नए टेक्नोलॉजीज का आविष्कार पड़ सकता है उन्हीं पे महंगा? क्या रोबोट्स कर सकते हैं इंसानों और इस पूरी धरती पर कब्जा? क्या ये इंसानों के बनाए हुए रोबोट्स ही इंसानों का नुकसान कर सकते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें रोबोट्स की ज़रूरत भी है और उनसे खतरा भी? तो चलिए नॉलेज सेंट्रल की इस वीडियो में देखते हैं कि आने वाले 30 सालों में रोबोट्स की ताकत कितनी ज़्यादा हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, ये तो एक सच है कि हम इंसानों की धरती आने वाले समय में मशीनों से सुसज्जित धरती बन जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस गति से इनका विकास हो रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। बुद्धि मनुष्य का प्रमुख गुण है। हमारी सभ्यता ने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की है वो मनुष्य की बुद्धि का ही नतीजा है। यही इकलौती चीज़ है जो हमें बाकी जीव जंतु से अलग करती है। मशीनों की बात करें तो इंसानों का हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा है कि उनका काम जल्द से जल्द, एक्यूरेट और कम से कम मेहनत में हो जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई सालों से वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स नए नए आविष्कार करते रहते हैं, जैसे संचार को खत से लेकर स्मार्टफोन और वीडियो कॉल तक लेके गए। रोटियां तक मशीन से बन जाती है आजकल। लेकिन आज के नए मशीन्स या कंप्यूटर्स AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत मनुष्य के दिमाग को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। चलिए बात करते हैं रोबोट्स की और उसमें इस्तेमाल किए हुए AI की। रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट एक ऐसा मशीन है जो बिना इंसानों के दखल अंदाजी के दिया हुआ काम बहुत अच्छे से पूरा करे। तो कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी यंत्र जिसमें हमने एक तरह से निर्देश डाल दिया, फिर वो यंत्र वही काम करेगा जो निर्देश उसके अंदर डाला गया हो। ऐसे सारे यंत्र को हम लोग रोबोट्स कह सकते हैं। आज के दिनों में रोबोटिक्स के अंदर ह्यूमनॉइड नाम का विषय आया है, जिसमें ऐसा रोबोट्स बनाने की कोशिश होती है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखे। ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह बोलते हैं, चलते हैं और काम भी करते हैं। हम सब जानते हैं कि आज कोई भी काम इंसानों से ज़्यादा उत्तम तरीके से मशीन करते हैं और इसीलिए हम कहीं ना कहीं रोबोट्स पर निर्भर हो रहे हैं। रोबोट्स और ह्यूमनॉइड क्या होता है, इस पे तो चर्चा हो गई। अब AI पे आने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूँ कि भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट 2014 में A-सेट रोबोटिक्स के हेड दिवाकर वैश्य ने बनाया था, जिसका नाम मानव रखा गया था। अब बात करते हैं AI की। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, पहले के रोबोट्स में इंसान सिर्फ वही फीचर्स डालते थे जो काम हम उनसे करवाना चाहते थे, पर अब आजकल रोबोट्स में AI यानी रोबोट्स का एक खुद का दिमाग बनाते हैं, जिससे वो रोबोट अपने आप किसी भी दिए गए काम को करने के तरीके को खुद से बदल सकता है ताकि वो काम और अच्छे से पूरा हो। तो AI को हम एक कृत्रिम या बनावटी बुद्धि कह सकते हैं जो किसी भी कार्य को उत्तम तरीके से पूरा करने की उम्मीद से बनाया गया है। तो सवाल ये है कि इन रोबोट से हमें खतरा कैसा है अगर ये हमारा काम आसान कर रहे हैं? हमें दरअसल खतरा रोबोट से नहीं, AI से है। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने भी ये कहा था कि मशीनों में बुद्धि डालना मानव जाति के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना साबित हो सकती है। अगर इन रोबोट्स या मशीन में AI डालने का सही तरीका अपनाया नहीं गया तो ऐसा ही एक किस्सा हमारे फेसबुक में हुआ था। ये हर जगह हो सकता है। फेसबुक ने 2 रोबोट्स बनाए थे जिनका नाम बॉब और एलिस था। इन रोबोट्स में AI डाला था जिससे ये रोबोट्स एक दूसरे से बात कर सके। कोशिश शायद ये थी कि अगर रोबोट्स आपस में बात करने लगे तो काम और भी तेजी से पूरा होगा। जैसे उन्होंने सोचा था वैसे दोनों रोबोट्स बॉब और एलिस इन्होंने बातें तो की, पर कुछ इस तरह से। I can I everything else. Both have zero to me, 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 to me too. You I everything else. Both have a ball to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me. I everything else. Both have a ball to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me. I Both have zero to me, 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 to me too. You I everything else. Both have zero to me, 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 to me too. You I everything else. Both have zero to me, 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 to me too. ये सुन के पहले लगा कि कुछ गलती हुई है, पर उनका AI भाषा बनाने की कोशिश कर रहा था जो शायद सिर्फ रोबोट्स को ही समझ में आए। इसी शक से उन रोबोट्स को बंद यानी डीएक्टिवेट कर दिया गया। अगर आने वाले 30 सालों में यानी कि 2050 तक रोबोट सारे काम करने लगे तो इंसानों के लिए रोजगार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा उत्तम काम रोबोट्स करेंगे और ना ही उन्हें पगार देनी पड़ेगी। आप रोबोट मूवी में तो देख ही सकते हैं कैसे उसमें चिट्टी रोबोट ने अपने AI से अपने जैसे सैकड़ों रोबोट्स बना लिए। ये वाकई में मुमकिन है। इन्हीं रोबोट्स में डाला हुआ AI वो रोबोट्स किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये समझना मुश्किल है। ये रोबोट्स अपनी बुद्धि से हम इंसानों को अपना गुलाम भी बना सकते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना अनिवार्य है। ज़रा सी गलती हमारे हित के लिए किए हुए आविष्कार को हमारी सबसे बड़ी हार बना सकती है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि मशीनों पर निर्भर होने की जगह ज़रूरत पड़ने पर ही सोच समझकर मशीनों का उपयोग करें। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपको आज का नॉलेज सेंट्रल का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि रोबोट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।